What is meant by what is meant by marginal rate of substitution? What is meant by marginal rate of substitution? What is meant by marginal rate of substitution? I will share the videos with you today. ठीक है बच्चे लिख लो क्वेश्चंस बस स्टार्ट ही करने लगे हुए स्टार्ट ही कर रहे हैं हमने ठीक है लिखो क्वेश्चन है नेक्स्ट व्हाट इज मेंट बाय मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन उस दिन हमने डिस्कस किया था समझा था बच्चे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है ध्यान देंगे बच्चे सिंस आर रिसोर्सेज क्या है बच्चे हमारे रिसोर्सेज क्या है लिमिटेड है रिसोर्सेज आर लिमिटेड यस रिसोर्सेज आर लिमिटेड तो बच्चे हमने कहा था कि मेरी जेब में तो सिर्फ 100 रुपीज है सिर्फ क्या है 100 रुपीज है और मुझे टू गुड्स एक्स एंड वाई दोनों परचेज करने हैं आई हैव टू परचेज बोथ द गुड्स एक्स एंड वाई बच्चे तो मैं क्या करूंगी मेरे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस थे मेरे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस थे ए बी सी डी एंड सो ऑन हमने कहा था पहले एक कमोडिटी एक्स है और एक कमोडिटी वाई है पहले में कमोडिटी वाई जो है वो 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रही थी और एक्स की 1 कर रही थी अब क्योंकि बच्चे एक्स मेरे पास कम है आई हैव लेस ऑफ एक्स सो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी उसके लिए क्या होगी इंक्रीज होगी क्योंकि जो चीज मेरे पास कम होती है हम ह्यूमन बीइंग है रैशनल है तो बच्चे हमें ऐसा लगता है जो चीज हमारे पास कम है उसकी यूटिलिटी ज्यादा होती है उसकी चाहत ज्यादा होता है हमारे को वो चीज चाहिए होती है राइट तो कह रहे हैं अगर मैं एक्स को कम कंज्यूम कर रही हूँ तो मुझे उसकी नीड क्या होगी ज्यादा फील होगी आई वुड वॉन्ट मोर ऑफ इट राइट तो बच्चे अब एक्स को अगर मुझे इंक्रीज करना है तो मुझे वाई को क्या करना पड़ेगा रिड्यूस यस से सपोज मैंने इसकी जो कंजम्पशन यूनिट्स हैं वो 10 से कितनी कर दी 7 कर दी यस तो अब क्वेश्चन क्या है व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एमआरएस क्या है कह रहे जितना इसको मैंने गिव अप किया जितना मैंने इसको गिव अप किया देखो मैंने 3 यूनिट्स वाई की कम करी यस और एक्स की बच्चे जितनी भी गेन करी जितनी भी गेन करी एक्स की कितनी 1 यूनिट दैट इज व्हाट द रेशियो ऑफ दीज टू दैट मीन्स सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय गेन सैक्रिफाइस मतलब जितना मैंने इसका कम किया बेटा डिवाइडेड बाय इसका जितना भी गेन किया उसको हम क्या कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन उसको हम क्या कहेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगेन बेटा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मींस एक यूज से रिसोर्सेज निकाली और दूसरे में चैनलाइज करी या यूज करी ठीक है डाली तो बच्चे कितनी मैंने y से निकाली 3 यूनिट्स और कितनी मैंने x में डाली बेटा 1 यूनिट So this is the marginal rate of substitution. Marginal means additional. Marginal means additional या extra. Rate मतलब ratio. Ratio. Substitution means जितना मैंने y से लेके x में रिसोर्सेस को लगाया ठीक है जितना बच्चे मैंने y से लेके x में लगाया तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं बच्चा सॉल्व करके देखो कितना हुआ सैक्रिफाइस कितना है बच्चा दिख रहा है सबको यस और नो ठीक है 3 divided by 1 beta so what is the marginal rate of substitution for second B combination 3 ऐसे ही बेटा अब मेरे को इसकी एक और यूनिट इंक्रीज करनी है उसके लिए बच्चे आई विल हैव टू गिव अप सम यूनिट्स ऑफ y ठीक है पर मैं क्या हूं मैं तो ज्यादा चाहती हूँ हर चीज को मोनोटोनिक प्रेफरेंस में हमने क्या पढ़ा था मोर ऑफ अ थिंग गिव्स मी मोर सेटिस्फैक्शन मेरे पास जितनी ज्यादा चीज उतनी ज्यादा मैं खुश जितनी ज्यादा कमोडिटीज मेरे पास है मैं उतनी ही ज्यादा खुश हूं तो भविष्य क्या मैं ज्यादा सैक्रिफाइस करना चाहूंगी या कम सैक्रिफाइस करना चाहूंगी ज्यादा सैक्रिफाइस करना चाहूंगी कम करना चाहूंगी ज्यादा सैक्रिफाइस करना चाहूंगी कम करना चाहेंगे कम बच्चे मैं हर चीज ज्यादा चाहती हूँ मैं कौन चाहता है कि उसका ज्यादा लॉस हो बताओ कम लॉस चाहते हैं ना
यस। तो बच्चे आप कह लो कि 7 से अब मैंने जो कंजम्पशन है वो 5 यूनिट्स पे कर दी। सो हाउ एम आई गोइंग टू कैलकुलेट द MRS? इट इज गोइंग टू बी 2, है ना। लॉस कितना है बच्चे? 2। यस, डिवाइडेड बाय 1। सो व्हाट इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हियर? 2। अब मेरे को फिर से x और ज्यादा चाहिए। आई एम गोइंग टू इंक्रीज माई कंजम्पशन फॉर कमोडिटी x। उसके लिए मुझे y को रिड्यूस करना पड़ेगा, पर अब मैं कम से कम करना चाहूंगी। यस, तो कह रहे इसको भी मैं सिर्फ 1 से ही करूंगी, 4, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? 1 डिवाइडेड बाय 1। तो डू यू सी कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सैक्रिफाइस है या सब्स्टिट्यूशन है, इट इज फॉलिंग। इट इज फॉलिंग। पहले क्या था? 3 था, फिर 2 था, फिर 1 हो गया, राइट। तो यही अब हम सब कुछ लिखेंगे। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? जो भी एडिशनल इंक्रीज के लिए टू गेन मोर ऑफ वन, आई एम विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस ऑफ दी अदर। ठीक है ना। मैं एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम तो कर रही हूं, पर कम से कम कम कर रही हूँ बेटा, कम से कम कम कर रही हूँ। इसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दैट्स वाई मेरा MRS कीप्स ऑन फॉलिंग। दैट्स वाई माय MRS कीप्स ऑन फॉलिंग। बच्चे लिखना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? व्हाट इज मेंट बाय मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? लिखेंगे आंसर। when consumer when consumer substitutes when consumer substitutes one commodity for every additional unit. When consumer substitutes one commodity for every additional unit of other commodity, comma, the rate at which such substitution takes place, the rate at which such substitution takes place is called MRS. Is called MRS. Substitution takes place, बेटा। Substitution takes place is known as MRS. क्या बोल रहे हैं दोबारा से? कह रहे जब एक कंज्यूमर क्या करना चाहता है, एक कमोडिटी Y की जगह X को यूज करना चाहता है। जब एक कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट करता है किस चीज को बच्चे? एक कमोडिटी X को लेना चाहता है और Y को कम करना चाहता है। तो दैट मीन्स इट वांट्स टू सब्स्टिट्यूट X बाय Y, है ना। X को इंक्रीज कर रहा है और Y को हटाना चाह रहा है। देखो तो हमने ये लिखा है, व्हेन कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट्स हिज कंजम्पशन फ्रॉम वन गुड या वन कमोडिटी टू अनदर। ठीक है। और वो जो रेट है, जिसपे रेट मतलब पेस, जो रेशियो है जिसमें वो ये एक्सचेंज कर रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो, it is the rate at which it is the rate at which it is the rate at which a consumer is willing to sacrifice. It is the rate at which the consumer is willing to sacrifice quantity of good Y, willing to sacrifice quantity of good Y to obtain one more unit of commodity X. One more unit of commodity X is called MRS. Is called MRS. उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे बच्चा इसका। MRS is equal to, क्या लिखोगे बताओ? मैंने लिखा
sacrifice quantity of good of y to obtain one more unit of good या commodity x is called MRS, marginal rate of substitution. क्या रहेगा बच्चे? दोबारा से बोल रही हूँ, रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड, सॉरी हाँ, क्वांटिटी ऑफ गुड वाई, quantity of good y to obtain one more unit, to obtain one more unit of commodity x, to obtain one more unit of commodity x is called MRS. अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे, MRS is equal to डेल्टा y, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, लॉस ऑब्लिक सैक्रिफाइस. मतलब मैं लॉस किसका कर रही हूँ या सैक्रिफाइस किसका कर रही हूँ, y का, डिवाइडेड बाय डेल्टा x, जिसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे, गेन. क्या लिखोगे, गेन. ठीक है, लिख लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है. वाई वाई एम आर एस, वाई एम आर एस कंटिन्यूसली फॉल्स और डिमिनिशेस. कह रहे क्यों ये जो एमआरएस है, ये जो एमआरएस है बार बार क्यों फॉल करता है, ये डिमिनिश करता है. कैन एनीवन एक्सप्लेन? यही तो क्वेश्चन है कि ये क्यों फॉल कर रही है. प्राइस, प्राइस की तो बात है. बच्चे दोबारा से सुना, देखो मार्शल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है कि किस रेट पे या किस रेशियो पे हम क्या कर रहे हैं, एक कमोडिटी y को, y की जगह हम x को यूज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं y को बाय x. ठीक है, x को हम यूज करना चाह रहे हैं और y को कम करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे हम क्या है, रैशनल. क्या है, रैशनल है. मोर ऑफ एनीथिंग गिव्स मी मोर ऑफ सेटिस्फैक्शन. मेरे पास जितना ज्यादा खाना मैं उतनी खुश, मेरे पास जितने ज्यादा पैसे में उतनी खुश. तो कह रहे हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस की वजह से, मतलब जितना मेरे पास ज्यादा होगा सामान में उतनी ज्यादा खुश. तो कह रहे हैं अब मैं क्या हूँ, रैशनल कंज्यूमर. मैं क्या हूँ, रैशनल हूँ. रैशनल मीन्स जो 1 रुपए के बदले 1 रुपए की सेटिस्फैक्शन चाहते हैं. तो कह रहे हैं उस केस में मैं क्या करना चाहूंगी, मैं अपना लॉस कम से कम करना चाहूंगी, मैं अपना लॉस कम से कम करना चाहूंगी. तो लॉस कैसे कम होगा बच्चे, गेन ज्यादा और सैक्रिफाइस कम. तो ये है ही क्या, ये रेट क्या है, सैक्रिफाइस बाय गेन. सैक्रिफाइस बाय गेन. तो बच्चा अगर मेरा न्यूमरेटर कम होगा, न्यूमरेटर कम होगा तो ऑब्वियसली मेरा आंसर भी क्या होने वाला है, कम होगा. तो कह रहे हैं क्योंकि मैं क्या हूँ, रैशनल हूँ. मैं क्या हूँ, रैशनल हूँ, तो मैं कम से कम सैक्रिफाइस करना चाहती हूँ, कम से कम सैक्रिफाइस करना चाहती हूँ. तो बच्चा अगर मैं कम से कम सैक्रिफाइस कर रही हूँ और ज्यादा से ज्यादा गेन कर रही हूँ, कम से कम सैक्रिफाइस कर रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा गेन कर रही हूँ, तो वो क्या है, इस वजह से मेरा एमआरएस कीप्स ऑन फॉलिंग या डिमिनिशिंग. पक्का समझ आया? आंसर लिखेंगे. Answer: when a consumer substitutes, when a consumer substitutes one good for one good y, लिख लेना, one good y for an additional unit of other, one good y for additional unit of another. ब्रैकेट में ये लिखोगे गुड एक्स, comma the rate at which this substitution takes place, the rate at which this substitution takes place is called MRS, is called MRS. Full stop.
as this substitution goes on, as this substitution goes on, comma, MRS declines, MRS declines, MRS declines, full stop. फिर दोबारा से बच्चे फॉर्मूला यही वाला आ जाएगा, MRS डिक्लाइंस। बच्चे लिख लिया? गुरप्रीत क्या हुआ? करना या तो आप उसको ब्रैकेट में डालो तब भी चल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एम आर एस ऐसे लिखेंगे, एम आर एस इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। यस बच्चे दोबारा से फॉर्मूला लिखेंगे ना, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब लिखो नीचे रीजन, ये लिखने के बाद लिखोगे रीजन। रीजन वही है, क्या थी रीजन इनायत, समझाओ बेटा, व्हाट वाज द रीजन? ठीक है, लिखो रीजन, लिखो सैक्रिफाइस ऑफ गुड बाय, sacrifice of good by is the price, not actual price, मतलब रुपीज वाला प्राइस नहीं, मतलब जो उसको नुकसान झेलना पड़े, ठीक है। is the price consumer is willing, is the price the consumer is willing to pay for obtaining, is the price the consumer is willing to pay for obtaining, for obtaining good x, for obtaining good x, full stop। फिर से बता रही हूँ बच्चे, हमने लिखा क्या है, कह रहे जो हम y को सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो क्या है, मेरा सैक्रिफाइस जो है वो क्या है, एक तरह का लॉस है जो कि मुझे क्या करने, भरपाई करनी पड़ रही है एक्स को लेने के लिए। समझ गए? प्राइस का मतलब यहाँ पे रुपया नहीं है, इसका मतलब है कि जो मुझे लॉस हो रहा है इन ऑर्डर टू गेन एक्स, ठीक है। लिखा यहाँ तक, full stop। As he obtains more and more, as he obtains, as he obtains more and more units of x, as he obtains more and more units of x, he is willing to sacrifice, he is willing to sacrifice, बताओ, less and less की more and more of y, less and less, very good, he is willing to sacrifice less and less units of y, he is willing to sacrifice less and less units of y for, देखा है पूरा गुरप्रीत कहीं मिस हुआ है, for every additional unit, for every additional unit of x, yes, for every additional unit of x, full stop। So MRS falls due to the law of DMU, diminishing marginal utility, diminishing marginal utility, full stop। ब्रैकेट में लिख लो, फुल स्टॉप मत लगाओ, ब्रैकेट में लिख लो, MRS मतलब marginal rate of substitution is an extension, extension मतलब आगे ही explanation है, is an extension of law of DMU, MRS is an extension of law of DMU, brackets closed। बच्चे अभी समझा देती क्या चीज लिखी है, देखो जब क्या होता है, मेरे पास कोई चीज की कमी होती है, इनायत लिखा पूरा बेटा, जब मेरे पास किसी चीज की कमी होती है तो मुझे उसकी जरूरत ज्यादा महसूस होती है ना, उसकी यूटिलिटी मुझे ज्यादा होती है, ठीक है। तो यूटिलिटी ज्यादा होती है, इस वजह से मैं एक्स को ज्यादा लेना चाहती हूँ बच्चे। अब क्या हो रहा है, उसकी वजह से मुझे वाई को गिव अप करना पड़ रहा है, वाई को गिव अप करना पड़ रहा है, तो बच्चे अब मेरे पास वाई कम हो रहा है,
वाई कम हो रहा है, पर मुझे तो क्या हूं मैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस है, रैशनल कंज्यूमर हूं, मुझे तो दूसरा वाई भी ज्यादा चाहिए। अब मेरे पास कोई चीज, पहले से सपोज मेरे पास 10 डेयरी मिल्क और 4 5 स्टार्स थी। अब मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे पहले किसी ने कहा कि आप 10 जो आपके पास डेयरी मिल्क है उसमें से 3 आप मुझे दे दो, 3 आप मुझे दे दो, और आप 1 5 स्टार और ले लो। तो ठीक है, आई वॉज विलिंग टू ट्रेड। मैंने कहा 7 वो हो गई, 5 ये हो। नेक्स्ट, अब मेरे मेरे पास आप आए दोबारा से, आपने कहा कि आपने लेनी है, मतलब कि डेयरी मिल्क मुझे दे दो और 5 स्टार आप एक और ले लो। तो मैं कहूंगी यार ठीक है, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको एक और डेयरी मिल्क दे सकती हूँ, और उसके बदले आप मुझे एक ही 5 स्टार दो। रीजन क्या है बच्चे? क्योंकि अब मेरे पास अगर डेयरी मिल्क कम हो गई तो मुझे फिर उसकी जरूरत फील होएगी, अब मैं उसको खरीदूंगी फिर। तो उसने कहा इस वजह से ना, दैट्स व्हाई आई एम विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस ऑफ व्हाट आई एम हैविंग। रीजन, उसकी यूटिलिटी तो बढ़ जाएगी, वांट सेटिस्फाइंग पार्ट तो बढ़ेगी। मेरे पास कोई चीज अगर कम होती है तो उसकी जरूरत भविष्य ज्यादा महसूस होती है। कोई चीज में ज्यादा कंज्यूम कर रही हूँ तो उसकी जरूरत मुझे कम महसूस होती है। ये हमने पढ़ा हुआ बच्चे डीएमयू में, मैं आपको रिकॉर्डिंग्स भी शेयर कर दूंगी, जी तो टाइम मिला तो वी विल डू इट बिफोर योर एग्जाम्स। तो बच्चे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्च है, यूटिलिटी यही एक्सप्लेन करता था कि अगर मेरे पास किसी चीज की कमी है तो मुझे उसकी यूटिलिटी ज्यादा होती है। कोई चीज मेरे पास बहुत ज्यादा है तो उसकी यूटिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है। अब मैं कोई चीज दे ही जाऊंगी बच्चे, आई एम गिविंग इट अप, ठीक है, तो मुझे उसकी जरूरत क्या होगी, ज्यादा महसूस होगी। तो मैं क्या उसको ज्यादा देना चाहूंगी कि कम देना चाहूंगी? कम देना चाहूंगी। तो एक तरह से तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, एक्सप्लेनेशन ही है डीएमयू का। यही बात है, ठीक है, यस, पक्का। फिर उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज मेंट बाय मोनोटोनिक प्रेफरेंस? मोनोटोनिक अभी समझाया था मैंने, मोनोटोनिक का मतलब कौन बताएगा मुझे? मोनोटोनिक की स्पेलिंग चेक कर लेना, मोनोटोनिक। हाँ जी, मोनोटोनिक का मतलब कौन समझाएगा मुझे? भविष्य, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। बिल्कुल, ज्यादा से जितनी ज्यादा चीज है मुझे उतनी ज्यादा खुशी है, उतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन है। तो मोर ऑफ एनीथिंग गिव्स मी मोर सेटिस्फैक्शन। तो लिखेंगे अ कंज्यूमर्स प्रेफरेंस, अ कंज्यूमर्स प्रेफरेंस, a consumer's preference is monotonic when consumer consumer prefers the bundle which has either more of both the goods, or or at least or at least more of one good, but not less of the other, but not less of the other। क्या बोल रहे हैं? कह रहे से सपोज आप एक कंज्यूमर हो मिस्टर ए, ठीक है, जो कंज्यूमर है मिस्टर ए, कह रहे कब वो माना जाएगा कि इसकी मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस हैं? बच्चे, जब वो ऐसा बंडल, बंडल का मतलब है कॉम्बिनेशन ए एंड बी, मतलब कि ए एंड बी भी नहीं कहूंगी, कहूंगी कमोडिटी एक्स एंड वाई, कमोडिटी एक्स एंड वाई इस तरीके से कंज्यूम करता है कि उसको एक्स का भी ज्यादा मिल रहा है गुड और वाई का भी ज्यादा मिल रहा है, या फिर कह रहे एक्स का ज्यादा मिल रहा है अगर वाई का उतना ही रह रहा है। मतलब एग्जाम्पल लिखो, केस वन ऐसे लिखोगे, केस 2 केस 2 केस 1 में लिखो बच्चा एक्स एंड वाई, केस 2 में भी लिखेंगे एक्स एंड,
कह रहे से सपोज पहले मेरे पास x की 2 यूनिट्स थी बेटा और y की 10 थी, ठीक है, ठीक है। और अब कह रहे हैं कि x की 3 यूनिट्स हो गया और y की 12 यूनिट्स हो गई, ठीक है। तो ये देखो x भी बढ़ गया, y भी बढ़ गया, कह रहे मोनोटोनिक। क्यों? x भी ज्यादा खुशी दे रहा है, y भी ज्यादा खुशी दे रहा है। बच्चे अब दूसरा केस क्या था कि x 2 से 3 हो गया, y चाहे सेम टू सेम रहा 10। तो ये दोनों केसेस क्या है? दीज आर द केसेस ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। लिखो एक लाइन इसके नीचे। monotonic preferences assume that as consumption increases, as consumption increases, total utility also increases. Total utility also increases. Full stop. Because that's why more goods means more satisfaction. More goods means more satisfaction. More goods means more satisfaction. ठीक है? More goods means more satisfaction. समझ आया? Yes. Next is very, very important question. This is मतलब all time favorite question of all schools. ठीक है, ये आना ही आना है पेपर में। लिखो, लिखो क्वेश्चन, लिखो बेटा। 6 नंबर का। Explain the properties of indifference curve. Indifference curve. Explain the properties of indifference curve. प्रॉपर्टीज का मतलब है कि आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि इंडिफरेंस कर्व है क्या और ऐसा क्यों होता है। ठीक है बच्चा, तो नंबर 1 लिखो, नंबर 1 लिखो।
IC, the indifference curve is convex to the point of origin. या सिर्फ IC is convex लिख दो, आगे मैं लिखवा दूँ. IC is convex लिख दो, आगे का एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं. मैं जो डिक्टेट करूंगी वो लिखेंगे, सिर्फ IC is convex लिखेंगे. अभी कन्वेक्स का मतलब समझिए. आज भी बच्चे कुछ ना, हमारे जो ये डायग्राम्स होते हैं ना, जिसको हम ग्राफ बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, इसकी शेप्स होती है. जो कन्वेक्स होती है वो बच्चे दिस इज द कन्वेक्स शेप. ठीक है, अब इसका मतलब समझाओगे ये बोलने. दिस इज कन्वेक्स, दिस इज कनकेव, दिस इज कॉनकेव. ठीक है, बाकी तो डाउनवर्ड एंड अपवर्ड होती है. डाउनवर्ड स्लोपिंग तो ये सारी है, ये देखो ये लीनियर है, लीनियर लीनियर डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये अभी जरूरत नहीं है इसको समझने की. दिस इज लीनियर अपवर्ड स्लोपिंग. हाँ, स्टीपर फ्लैटर बच्चे वो उसी में ही होता है, छोटा में. आ जाओ बच्चे, अभी हमारा जो डिस्कशन है वो इसके ऊपर है, कन्वेक्स. कन्वेक्स का मतलब होता है जब जब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे मैंने लिया बच्चे गुड वाई, ओरिजिन है बच्चे, वाई एक्सिस है. ठीक है, दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड गुड एक्स. हमने क्या बात करी, हमने कहा कि अगर मुझे पहले मैं सिर्फ गुड एक्स के इतनी यूनिट्स जो है कंज्यूम कर रही थी. ठीक है, अब अगर मैं गुड एक्स को और ज्यादा कंज्यूम करना चाहती हूँ तो मैं y को कम से कम गिव अप करने चाहूंगी. y को मैं कम से कम गिव अप करना चाहूंगी. सो दैट मीन्स कि अगर पहले से सपोज मैं x को, y को कह लो कि मैं 7 यूनिट्स कंज्यूम कर रही थी और उस टाइम पे मैं x की 1 यूनिट कंज्यूम कर रही थी, तो बच्चे कह रहे हैं अब मैं क्या कर रही हूँ, आई एम विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस. आई एम विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस. ठीक है, एंड मोर ओवर दिस इज व्हाट डाउनवर्ड स्लोपिंग. डू यू सी, दिस इज व्हाट डाउनवर्ड स्लोपिंग. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग, दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई. अगर एक को बढ़ाऊंगी तो दूसरे को कम करना पड़ेगा. ठीक है, तो बच्चे दो चीजें आ रही है यहाँ पे, ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो .1 करा रही हूँ और .2, इसमें ये थिन लाइन का डिफरेंस है. अभी हमने क्या लिख रहा है, आईसी इज कन्वेक्स. कन्वेक्स क्यों है, ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. मतलब इन ऑर्डर टू गेन मोर ऑफ एक्स, आई एम विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस ऑफ वाई. In order to gain more of x, I am willing to give up less and less of y. This is why your IC is convex to the point of origin. दूसरा हमारा जो बनता है, that is IC is downward sloping. IC is downward sloping. Why? Because there is an inverse relationship between x and y. अगर x को बढ़ाना है तो y को कम करना पड़ेगा. और जो रेट है वो क्या है, डिमिनिशिंग है ना. हाँ बच्चे देखो, दो पॉइंट्स हैं, अगर अभी मैं एक एक पॉइंट करके चलती हूँ. अगर हम बात करते हैं आईसी इज कन्वेक्स, इज व्हाट कन्वेक्स. कन्वेक्स का मतलब है इन ऑर्डर टू गेन मोर ऑफ एक्स, आई एम विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस ऑफ वाई. इसका मतलब क्या है, ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. यस, ये लिख रहे हैं. सेकंड पॉइंट सेकंड टाइप, अभी समझ आया. Why is IC convex to the point of origin? It is convex to the point of origin. Why? Because of diminishing marginal rate of substitution. Which means that in order to gain more of x, I am willing to give up less and less of y. अब आया समझ, आया पक्का. ठीक है, लिखो. पहला पॉइंट लिख रहे हैं, आईसी इज कन्वेक्स में लिखो. देखो, IC being convex to origin means that IC IC being convex to the point of origin means that MRS
MRS between good X and Y, between good X and Y keeps on diminishing, keeps on diminishing. ठीक है, फिर वही लिखोगे MRS इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। फॉर्मूला जो लिखा था बच्चा, MRS is equal to delta y by delta x, where delta y is your sacrifice and delta x is your gain बच्चे। ठीक है, इनायत समझ आ रहा है आपको? गुरप्रीत और भविष्य, गीतांजलि तो आप एक ही डायग्राम से बनाएंगे छोटा सा। यहाँ लिखोगे x एक्सिस y एक्सिस गुड x सॉरी गुड y, यहाँ आएगा गुड x एंड ऐसे बना दो आइस। बस ऐसे बना। देखा बनारस बच्चे आज आईसीए फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में बजट लाइन कराऊंगी, उसके बाद लास्ट में आईसी एनालिसिस, मतलब सैटरडे को बन जाए। और फिर उसके बाद जो भी आपके पेंडिंग टॉपिक्स, आपका एग्जाम कब है? या फिर भी कब से स्टार्ट है? 12 से। तो मैं क्या करूंगी, स्टैटिस्टिक्स के जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं वो भी मैंने कवर कराने, तो आप इनके साथ ही आ जाओ। आप भी आओगे, रिविजन हो जाएगी, या हम आगे कुछ मैं क्वेश्चंस दे दूंगी। ठीक है, तो वो जो ये सारे कवर कर चुके हैं 3 बच्चे, आप 3 लोगों में कौन से चैप्टर्स हो चुके हैं मेरे स्टैटिस्टिक्स के? फर्स्ट 4 3 3 करे, 4 करे हमने? 3 के 4 किए, फर्स्ट 4 किए। चेक कराना, मेरे को नाम से पता लगेगा। और हमने मीन कर लिया बेटा। फिर हमने यहाँ पे कर लिया है फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 1, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 चल रहा है, डिमांड एंड इलास्टिसिटी that we've done. So approximately 5 chapters of statistics and 5 chapters of micro. Don't worry, I will obviously give you backups वगैरह दे दूंगी, चाहे ऐसे पढ़ा के कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट्स आप इनसे भी ले सकते हो, लिख सकते हो। क्या प्रिंटेड में कराती हूँ बच्चे। I have provided printed notes for statistics. वो मैं कराती हूँ, I will obviously give it to you also. For micro, I generally prefer if you write. I can give you printed notes as well, but वो क्या है ना, मैं दे दूँ और ऊपर से चले जाए, that I don't want, है ना? इसलिए बीच बीच में मैं दे रही हूँ जहाँ पे repetitive है कुछ, तो I'll provide you with the notes on that. I'll make sure that you get everything. अच्छा बच्चे, ये लिख लिया हमने, इसके बाद नीचे लिखेंगे, इस डायग्राम के नीचे लिखेंगे सैक्रिफाइस ऑफ गुड बाय, सैक्रिफाइस ऑफ गुड बाय इज द प्राइस, वही सेम लाइन, इज द प्राइस कंज्यूमर इज विलिंग, is the price the consumer is willing to pay. Sacrifice of good buy is the price, is the price consumer is willing to pay, is willing to pay for for gaining, for gaining good X, full stop. MRS keeps on diminishing, MRS keeps on diminishing as consumer, as consumer is willing, is willing to sacrifice,
as consumer is willing to sacrifice less and less units, as consumer is willing to sacrifice less and less units of commodity of good buy in order to gain more and more units, in order to gain more and more units of good X, in order to gain more and more units of X, yes, good X. समझ आया बच्चा? वही सेम लिखा हमने कि एमआरएस जो है डाउन डिमिनिश करता है, व्हाई? बिकॉज हम जो है रैशनल है, इन ऑर्डर टू गेन मोर ऑफ कमोडिटी एक्स वी आर गिविंग विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस ऑफ वाई. नंबर 2 लिखो, आई सी स्लोप्स डाउनवर्ड्स. आई सी स्लोप्स डाउनवर्ड्स. आई सी स्लोप्स डाउनवर्ड्स. बच्चे इसका मतलब क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग. डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब है जो दो एक्सिस है मेरी, एक्स एंड वाई एक्सिस है ना, लिखना नहीं अभी समझेंगे. जो एक्स एंड वाई एक्सिस है उसके ऊपर जो भी मेरे वेरिएबल्स हैं, जैसे यहाँ पे एक्स के ऊपर मेरे पास एक्स पे क्या है बच्चे? गुड एक्स है. गुड एक्स या कमोडिटी एक्स लिया हुआ है हमने. ठीक है बच्चा, ये ओरिजिन है. यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है? गुड वाई. गुड वाई. बच्चे इसका मतलब ये जो दो एक्सेस है एक्स एंड वाई, इस पे जो भी वेरिएबल्स हैं इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है. नेगेटिव का मतलब अगर ये ज्यादा है तो ये कम है. अब अगर मैं एक्स को बढ़ाना चाहती हूँ तो मुझे वाई को गिरना पड़ेगा. मुझे वाई को गिरना पड़ेगा. इसको हम क्या कहते हैं? डाउनवर्ड स्लोपिंग या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप. ठीक है, यही लिखेंगे अब हम. लिखो, IC slopes downwards. IC slopes downwards because in order to consume IC slopes downwards because in order to consume more units of good X, in order to consume more units of good X, in order to consume more units of good X, comma, consumer gives up some. Consumer gives up some मतलब कुछ तो गिरेगा. Some units of good Y. Consumer gives up some units of good Y. ठीक है, so that the level of satisfaction, so that the level of satisfaction of the consumer, so that the level of satisfaction of the consumer remains same. So that level of satisfaction of the consumer remains same. ताकि मुझे खुशी तो उतनी ही मिले बच्चे, कम ना मिले. ठीक है, so that level of satisfaction of the consumer remains same. आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लो बेटा. क्या आएगा? ये मेरी y एक्सिस है बेटा, ओरिजिन है, x एक्सिस है, गुड y गुड x. अब मेरे पास अगर मैं कह लो ये, सॉरी, दिस शुड बी n, वेट अ सेकंड, दिस शुड बी n एंड दिस इज सपोज्ड टू बी n1. यस, ठीक है. पहले हम गुड x की कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे बच्चे? o n. कितनी कंज्यूम कर रहे थे? ये देखो, o ओरिजिन, o n कंज्यूम कर रहे थे. और y गुड x की कितनी कर रहे थे? o m. o m देख रहे हैं? हाँ, समझ आ रहा है. उसके बाद बच्चे, इन ऑर्डर टू कंज्यूम मोर ऑफ x, मुझे क्या करना पड़ रहा है? आई हैव टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ y, है ना. तो अब कंजम्पशन अगर मुझे OM1 करनी है x की, तो मुझे कितनी कंजम्पशन y की करनी पड़ रही है? ON1. ऐसे करती हूँ मैं, डिजिट से करा देती हूँ, ठीक है, ज्यादा क्लियर होगा. पहले बच्चा मैं 10 यूनिट्स y की कंज्यूम कर रही थी और 1 यूनिट मैं x की कंज्यूम कर रही थी. ठीक है, उसके बाद बच्चे क्या हुआ? इन ऑर्डर टू गेन अनदर यूनिट ऑफ x, I have to sacrifice some units of y.
ठीक है, तो पहले जब 10 थी किसकी, y की, 1 थी x की, अब 2 करने के लिए x की मुझे क्या करना पड़ रहा है, कंजम्पशन जो है कम करनी पड़ रही है y की 7 पे। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, नेगेटिव रिलेशनशिप, के इसको कम कर रही हूं तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, नेगेटिव रिलेशनशिप। इस वजह से बच्चे मेरे जो आईसी है देख रहे हो, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड मतलब इस तरीके से, अपवर्ड मतलब इस तरीके से। तो कौन सी शेप है बेटा, डाउनवर्ड है ना, इसलिए हम कह रहे हैं कि आईसी जो है इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स। व्हाई, बिकॉज देयर इज अ negative relationship. Why? Because there is a negative relationship between the two goods x and y. ठीक है, आ रहा है समझ, लिखो, डायग्राम बना लो पहले। और ऐसे लिखेंगे a is equal to b, क्योंकि level of satisfaction तो any point on the same IC represent same level of satisfaction, therefore a is equal to b. ये लिखा है आप दोनों ने, गुरप्रीत और भविष्य, a is equal to b। फिर अपन मूवमेंट नहीं है बेटा, मूवमेंट सिर्फ डिमांड तो ऑफ में होती है। अच्छा, आइस में कह रही हूँ अपवर्ड स्लोप ये होती है, वो सप्लाई में करेंगे हम। डाउनवर्ड स्लोप इस तरीके से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस यही है जो लिखा है हमने। ठीक है, उसने कहा ही नहीं इतना जितना तू बोल रहा है। चलो लिखो इसके बाद नीचे, डिफरेंट पॉइंट्स ऑन सेम आईसी, बेटा इसी को कंटिन्यू करेंगे। लिखो डिफरेंट, ये आपने एरो डाले बेटा, एरो डाले, ये देखो, ये यहाँ पे डाउनवर्ड और वहां पे इंक्रीज। यस, ए एंड बी लिखो बेटा, पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, अब लिखो डिफरेंट पॉइंट्स ऑन सेम आईसी। डिफरेंट पॉइंट्स कौन से हैं, डिफरेंट पॉइंट्स ऑन सेम आईसी, ए एंड बी। डिफरेंट पॉइंट्स कौन से हैं इन आई अर्थ, डिफरेंट पॉइंट्स ऑन सेम आईसी रिप्रेजेंट्स व्हाट बच्चे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। Different points on same IC represents same level of satisfaction. ठीक है, represents same level of satisfaction. Last point लिखेंगे इसका, देखो आधे आधे पेज पे एक आ रहा होगा ऑलमोस्ट, देखो कितना बड़ा है ना, तो 1.5 पेज का तो ये आंसर अपने आप बन जाता है, 1.5 pages. So I think that is sufficient for 4 marker और 6 marker. लिख लिया ये। थर्ड पॉइंट लिखो बच्चे, कुछ नहीं, मेरी बात सुनिए, कॉम्बिनेशन ए है। कॉम्बिनेशन ए का मतलब है एक्स कमोडिटी है और वाई कमोडिटी है। एक्स के कितना कंज्यूम कर रहा है बच्चे तू, यहाँ पे 1, और वाई का कितना कर रहा है 10। कॉम्बिनेशन बी में बच्चे तू एक्स को कितना कंज्यूम कर रहा है 2, वाई को कितना कंज्यूम कर रहा है 7। ठीक है, और हमने ये भी बात करी थी जब हमने लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कि आईसी, सेम आईसी रिप्रेजेंट सेम, एनी पॉइंट ऑन सेम आईसी रिप्रेजेंट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हमने कहा था ए इज इक्वल टू बी, याद कर, बी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू ए, याद है, आप थे नहीं थे, लेक्चर भेज दूंगी मैं। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इनायत आपको समझ आ रहा है, अच्छा थर्ड पॉइंट लिखेंगे, हायर आईसी रिप्रेजेंट्स हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये तो हमने लास्ट क्लास में किया ही था। Higher IC represents higher level of satisfaction, high level of satisfaction. क्या कारण था इसका, क्या कारण था, आईसी मैप किया था ना हमने,
इनायत आप एक्सप्लेन करोगे बेटा। आईसी मैप में हमने किया था। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात बताइए। गीतांजलि आप ये ध्यान दोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चा। देखो एग्जाम्पल है, ये है मेरा IC1, दिस इज माई IC2, दिस इज माई IC3। नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग जहाँ पे when there are two or more ICs on the same graph, इसको हम क्या कहते हैं, IC मैप कहते हैं। अब मैं अगर बात करूं बच्चे, इधर देखो गीतांजलि, ये पॉइंट है एक, इधर देखो मैं गुड एक्स को वाई को कंज्यूम कर रही हूँ 3 कमोडिटीज 3 यूनिट्स, और एक्स की 1 कर पा रही हूँ। अब मैं इसी को यहाँ पे इसके बी पॉइंट देखूं अगर, तो बच्चे बताओ सेम यूनिट्स कंज्यूम कर रहे होंगे, ज्यादा कर रहे हो बच्चा। और अगर मैं कुछ भी चीज ज्यादा है, मोर ऑफ एनीथिंग गिव्स मी more satisfaction, more of anything gives me more of satisfaction. Since at a higher IC I am able to consume more of both the commodities, देख रहे हो, तो मैं ज्यादा खुश कहाँ होंगी, जहां मुझे सब कुछ ज्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है। तो इस वजह से कह रहे हैं कि हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन कहाँ मिल रही होगी मुझे, IC3 में, और लोएस्ट कहाँ मिल रही होगी, IC1 पे। So different points on different ICs represents different level of satisfaction. तो बच्चे satisfaction at point A, point B and point C is going to be all different. ठीक है, चलो लिखना शुरू करो बच्चा। देखो, any point on a higher IC, any point on a higher IC represents higher satisfaction. Represents higher satisfaction because we are able to consume more quantity of both the goods, because we are able to consume more quantity of both the goods, full stop। नेक्स्ट टाइम में लिखोगे IC analysis is based, IC analysis is based on monotonic preference assumption, is based on monotonic preference assumption, is based on monotonic preference assumption, which means more quantity of goods, gives me more satisfaction, gives me more satisfaction, full stop। Therefore higher IC represents higher level of satisfaction, higher IC represents higher level of satisfaction। ये डायग्राम ड्रॉ करो बेटा। दो पॉइंट्स और भी हैं इसके, वो भी मैं लिखवा दूंगी, TRJN में है ये, राइट।
साइन क्या लिखेंगे डायग्राम के बाद? बना लिया डायग्राम? IC3 represents any point on IC3 लिखना. Any point on IC3, any point on IC3 represents highest level of satisfaction, represents highest level of satisfaction than any points on IC 1 and 2, than any points on IC 1 and 2. आया समझ? फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, फोर्थ बच्चा, फोर्थ IC नीदर टचेस, फोर्थ है बच्चा, 3 हमने लिख लेते हैं, फोर्थ है IC नीदर टचेस x एक्सिस nor touches y axis. IC neither touches x axis nor y axis. ठीक है, समझा देती हूँ क्या कह रहे हैं. इसका मतलब क्या है? देखो बच्चा, ये क्या कह रहे हैं, इधर ध्यान देंगे. x y o, वही बात है, गुड x y एंड गुड x. ठीक है बच्चा, ये कह रहे हैं ना ही हमारा आईसी बच्चे इस तरीके से होगा, ना ही हमारा आईसी इस तरीके से होगा. ठीक है, कह रहे हैं इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि एटलीस्ट 2 गुड्स आर बीइंग कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली. क्योंकि बच्चे एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, यहाँ पे अगर ये टच कर रहा है इसका मतलब है y की तो 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, पर x की कितनी कर रहा है, 0. And any point on x means that he is consuming, say suppose 10 units of x and 0 of y. लेकिन हम क्या कहते हैं, आईसी तो कहता है कम से कम 2 गुड्स x एंड y दोनों कंज्यूम करने, कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस में, चाहे आप एक एक करो, लेकिन 0 किसी का नहीं करोगे. तो लिखो, अब इसमें हमने लिखा आईसी नीदर टचेस x एक्सिस नॉर y एक्सिस. लिखो, it assumes consumption of at least 2 goods, फिर से बोल रही हूँ, it assumes consumption of at least 2 goods x and y full stop. If IC touches either of the axis, if IC touches either of the axis, it means if IC touches either of the axis, AXIS axis, it means that either of the two goods are have zero consumption. That means कि एक तो आप खा रहे हो और दूसरे को आप कंज्यूम नहीं कर रहे, फुल स्टॉप. फिर बच्चे देखो, ऐसा ये डायग्राम बना दो, ऐसा. बना रही हूँ, जल्दी बना रही हूँ. ओ भाई गुरप्रीत, बना ले, जल्दी बना लो, इतनी जल्दी छुट्टी होगी. इससे भी बना लिया.
उसके बाद बच्चे लिखो एनी पॉइंट ऑन y-axis, any point on y-axis means zero consumption of good x, means zero consumption of good x. ठीक है? And any point on x-axis, means zero consumption. Any point on x-axis means zero consumption of good y बेटा, है ना? समझ आया? कंफ्यूजन तो नहीं है? लास्ट पॉइंट लिखो, लास्ट नंबर 5, गुरप्रीत लिख लिया था? लास्ट लिखो IC never intersects each other. IC never intersects each other. Never intersect each other. Clear? तो लिखो if लिखो if two or if ICs intersect each other, if IC intersect each other, that would mean it would mean same level of satisfaction on two different IC curves, which is paradoxical, spelling check कर लेंगे, paradox, PARADOXICAL, ऊपर चेक कर लेना, गलत नहीं लिखना बच्चे, which is paradoxical. पैराडॉक्स क्या होता है? उल्टा, मतलब जो मैं बोल रही हूँ उसको आप गलत प्रूफ कर रहे हो, उसका उल्टा, समझ गए? ऑपोजिट. तो बच्चे ये देखो, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता. कैसा नहीं हो सकता? ये देखो, फोन ना देख, मैं आप सही बता रही हूँ, मैं फोन तोड़ दूंगी. ये इसको टच नहीं कर रहा, बस ध्यान रखना, ठीक है? इट्स नॉट टचिंग इट, तो अपने में आप ऐसे मत बनाना. तो मैं यहाँ पे बच्चे लेबल करूंगी डिफरेंट. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी. ठीक है बच्चा? और यहाँ पे आप ले लो डी एंड ई. ठीक है, बना लो अच्छे डायग्राम, ड्रॉ दिस डायग्राम. मैं सिर्फ समझाऊंगी, इसको नहीं एक्सप्लेन करूंगी ज्यादा डिटेल में. रीजन क्या है कि किसी की भी बुक में इसका बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है ना. आई थिंक सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, इट इज पैराडॉक्सिकल. लेकिन मैं समझाऊंगी कि इसका मतलब क्या है पैराडॉक्स का. ठीक है? इवन इफ यू डोंट वांट टू लेबल इट दिस मच, इट्स फाइन, चलेगा. पर कर लो तो बढ़िया रहेगा, समझ आ जाए. पिछले में तो बता दो. बच्चे समझेंगे ये क्या कह रहे हैं? दो आईसीज अपने आप को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. देख रहे हो, IC1 एंड IC2 इंटरसेक्ट मतलब ऐसे ही नहीं एक दूसरे को कभी भी कट करेंगे. इंटरसेक्ट मींस एक दूसरे को क्रॉस करके कट नहीं करेंगे, एक जगह पे मिलेंगे नहीं. क्यों? क्योंकि हमने पहले कहा था दैट हायर IC रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ऐसा बोला था. तो अब मुझे एक बात बताओ, इधर ए और D में कौन सा पॉइंट हायर है?
ए, तो मतलब ए ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है। ए कौन से पॉइंट पे है बच्चे? आईसी A1 पे है, IC1 पे है। यस, तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि एट पॉइंट ए, बिटवीन ए एंड डी, which IC is giving me higher satisfaction? IC1. Yes, very good. बच्चे, if we talk about point number B, if we talk about point number B, so since IC1 and IC2 are intersecting each other, इसका मतलब क्या है? At point B, we are getting same level of satisfaction. Satisfaction same है ना? Yes. तो अब ऊपर तो ये कह रहे थे कि A से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, मतलब IC1 जो है ज्यादा खुशी दे रहे हैं। अब पॉइंट बी पे कह रहे हैं IC1 और IC2 दोनों के दोनों इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। अब थर्ड पॉइंट और देखो, स्टूपिडिटी देखो कितनी ज्यादा हो जाएगी। कह रहे हैं अगर हम यहाँ पे बात करें पॉइंट नंबर E एंड C के बीच में, which point is giving higher satisfaction? E is giving higher satisfaction and E is on IC2। फिर से देखो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी, पहले हम कह रहे थे IC1 दे रहा है, फिर हमने दोनों पे B पे कहा that IC1 and 2 are equally giving me same level of satisfaction, and then after this at point E, what am I saying? That I am getting more satisfaction at point IC2 and IC2. So this is what paradoxical. Paradoxical means जो बोलता कुछ और उसका उल्टा हमें क्या कर देता है? प्रूफ कर देता है। ठीक है, समझ आया बच्चा? ठीक है, कुछ और पूछ